good morning to all and welcome in the series of the CAT previous year questions। and जो students मेरी continuously ये series को देख रहे हैं, यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CAT 2019 स्लॉट 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। एंड जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट CAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई ऑलरेडी डिस्कस CAT 2019, 20 एंड 21 ऑल द अरिथमेटिक क्वेश्चंस। इवन दो CAT 2021 के मैंने सारे स्लॉट्स के ऑल क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग कैट 2018 के स्लॉट 2 के क्वेश्चंस भी देखेंगे। मेरे पास में काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम अलजेब्रा के लिए भी एक ऐसी सीरीज लेके आओ। यस डेफिनेटली 2017 के अरिथमेटिक क्वेश्चंस तक कंप्लीट करने के बाद मैं वहां पे अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाली हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बिकॉज यू नो अब आपके एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड दे आर लुकिंग फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कितने इफेक्टिवली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, या तो आप इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हो, अदरवाइज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 अरिथमेटिक सेक्शन से 2018 कैट 2018 स्लॉट 1। चलिए तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n. Okay, while the pass marks is 45% of n, a candidate obtained 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. Which one of the following is then correct? कि like आपकी n की वैल्यू के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो बच्चे आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार अपने आप से चेक कीजिए कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप एक चीज देखो, रीड करते हैं क्वेश्चन को। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n, दैट मींस मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपके पास में n है यहाँ पे। while the pass marks जो है बच्चे is the 45% of n. A candidate obtained 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. falls short of the pass marks by 68%, इसका मतलब है कि आपके जो 32% नंबर मार्क्स रह गए, 32% ऑफ द पासिंग मार्क्स, 32% ऑफ द पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स कितने थे बच्चे? 45% ऑफ n, दिस इज इक्वल टू द 36 मार्क्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे बोला है बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। अभी 68% की आपके पास कमी है टोटल पासिंग मार्क्स के, तो इट मींस कि उनके जो 36 मार्क्स हैं दिस इज इक्वल टू द 32% ऑफ द पासिंग मार्क्स, बिकॉज फॉल शॉर्ट ऑफ 68 मार्क्स अभी बाकी है पास मार्क्स के इक्वल आने के लिए। सो 32% ऑफ 45% ऑफ मार्क्स इक्वल टू 36 ही हुए। जो आपके पासिंग मार्क्स है उसका 32% इज इक्वल टू 36। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। 9 4 36, 9 5 45, 4 से ही आपका 8 पे चला जाएगा एंड ये आपका 8 अपॉन 40 अपॉन कर लीजिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास में। जब आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बिकॉज अगर आप 40 से करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 250, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 250। n इज लेस देन इक्वल टू 200, नो दिस इज द रॉन्ग आंसर। n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 252 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 243, सिर्फ ये रेंज है जो हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन 253 है, ये भी नहीं होगा, और ये लेस देन इक्वल टू 242 है, ये भी नहीं होगा। सो ओनली एंड ओनली द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया बच्चे। तो यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि आपका करेक्ट जो आंसर है n की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू द 252, दैट मींस एग्जैक्टली 250। तो यहाँ पे रेंज में पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी था ना क्वेश्चन। आप सोचो एक लाइन में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में, ये थीटा एंट्री का क्वेश्चन है, दैट मींस नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड चैप्टर है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्रेन T leaves station X for station Y at 3 p.m. Train S traveling at 3/4 of the speed of T leaves Y for X at 4 p.m. The two trains pass each other at a station Z where the distance between X and Z is the 3/5 of that between X and Y. How many hours does train T टेक फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई? बच्चे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप मेरे मेथड को एक बार यहाँ पे चेक करना।
तो मेथड क्या है, मान लीजिए ये आपके पास में स्टेशन एक्स है एंड दिस इज द स्टेशन वाई। देखिए बहुत धीरे धीरे से समझाऊंगी इसको। ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। यहां से ट्रेन टी है जो लीव करती है आपकी y के लिए, और ट्रेन s जो है वो y से x के लिए। बट ट्रेन s जो है ये स्टार्ट होती है 4 PM पे, एंड ट्रेन x जो है वो स्टार्ट हो रही थी आपकी, ट्रेन t जो है वो स्टार्ट हो रही थी 3 PM से। सो जब वो मिले एक दूसरे से, लाइक ये z पॉइंट पे मिले हैं, तो तब t ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस का 3/5, लाइक अगर ये आपके पास टोटल 3 यूनिट है, ये टोटल 2 यूनिट होगा, बिकॉज टोटल मैंने यहाँ पे 5 यूनिट का डिस्टेंस अज्यूम किया, राइट। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्रेन S ने 4 PM से 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया एंड ट्रेन T ने 3 PM से 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे ट्रेन T और ट्रेन S के थ्रू डिस्टेंस कवर का रेशियो है मेरे पास। बच्चे ट्रेन T अब एक चीज और बोली थी यहाँ पे, ट्रेन S ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ T, 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ T, लाइक अगर T की जो स्पीड है वो आपके पास 4s है, तो ट्रेन S की जो स्पीड होगी वो आपके पास 3s हो जाएगी, 3/4। मैंने यहाँ पे स्पीड को लिख लिया है, मैंने डिस्टेंस का रेशियो बना लिया है। जेड बच्चे जब वो जेड पॉइंट पे मिले तब ट्रेन टी 1 आवर पहले निकल चुकी थी एंड ट्रेन एस 4 PM पे निकली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों की डिस्टेंस का रेशियो देख लेते हैं। दोनों के डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 3:2। बट 3 पार्ट जो ट्रेन टी ने कवर किया है वो 4s की स्पीड से और t+1 टाइम में कवर किया है, ठीक है। t+1 टाइम में, अगर मैं ट्रेन s का टाइम t लेती हूँ तो इसने t+1 में यहाँ पे किया है, राइट। या फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक। तो एक काम करते हैं, ट्रेन टी का टाइम टोटल t ले लेते हैं एंड जो आपके पास s ट्रेन है वो कितने की स्पीड से चल रही है, वो आपकी 3s की स्पीड से चल रही है एंड वो टाइम लेगी आपकी t-1, 1 आवर कम टाइम ले रही है, बिकॉज वो 4 PM पे स्टार्ट हुई है। बस यहाँ से आप t का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9, तो 9t माइनस ये हो जाएगा आपके पास 9 एंड दिस इज इक्वल टू 8t। tt एक तरफ, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9। सो जो 9 आवर्स आया वो 9 आवर्स आया है, ट्रेन t ने x से z तक जाने के लिए 9 आवर्स का टाइम लिया। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन t टेक्स फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम x टू y। बच्चे x से लेके y तक की जो टोटल जर्नी है वो 5 यूनिट है, यहाँ z तक की जर्नी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने के लिए 9 आवर्स का टाइम लगता है। तो 5 यूनिट को कवर करने के लिए आपके पास कितना टाइम लगेगा, तो 9/3 × 5 आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 15 आवर्स, राइट। तो बहुत सिंपल से तरीके से मैंने क्या किया, उनके डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन टी का स्पीड 4s × t, 3s × t-1। एस एक्चुअली लिखने का कोई मतलब नहीं था, अगर उनकी दोनों की स्पीड का रेशियो 4:3 आप ले सकते हो। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, लेकिन x से लेके z तक उसने डिस्टेंस कवर किया 9 आवर्स में। टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, तो टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 15 आवर्स, क्योंकि उसने आपसे यही पूछा था कि x से y तक जाने के लिए आपको कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। सिंपल, सिर्फ आपको स्पीड इनटू टाइम का रेशियो इक्वेट करना था डिस्टेंस के इक्वल, तब आप इजीली इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अरिथमेटिक सेक्शन का, इसमें आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। चलो देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। Raju and Lalita originally had marbles in the ratio of 4:9. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of the number of marbles with Raju to that of Lalita became 5:6. What fraction of her original number of marbles was given by Lalita to Raju? अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर राजू के पास बच्चे टोटल 4x मार्बल्स हैं, तो ललिता के पास 9x मार्बल्स हैं। अगर ललिता y मार्बल्स जो हैं वो राजू को दे देती हैं, तो उनका जो रेशियो बनता है वो 5:6 बन जाता है। इतना सॉल्व किया।
मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स। ललिता के पास ओरिजिनल मार्बल्स कितने हैं, 9x। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। तो आपको बेसिकली y अपॉन 9x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, y जो नंबर ऑफ मार्बल्स उसने राजू को दिए हैं एंड 9x उसके इनिशियली जो मार्बल्स है। तो बेसिकली आपको सिर्फ y अपॉन x का रेशियो फाइंड आउट करना है। देख रहे हो आप ध्यान से, अगर आप यहाँ पे y अपॉन x का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाना है आपका। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 4 इज 24x। ये बन जाएगा आपके पास में 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इज 45x, और ये हो जाएगा आपके पास में 5y। ठीक है, x x आप एक तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे आपके पास में 21x, y एक साइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 11y। सो द वैल्यू ऑफ y अपॉन x वुड बी 21 अपॉन 11। आपको वैल्यू किसके फाइंड आउट करनी है, y अपॉन 9x, दैट मीन्स 1 अपॉन 9, और y अपॉन x की वैल्यू 21 बाई 11, 3 7 एंड 3 3 9। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 7 अपॉन 33। बस यही आपका आंसर है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल 7 बाई 33 उसने जो ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब जो उसके साथ जो फ्रैक्शन था वो उसने यहाँ पे राजू को दिया है। ठीक है, देखो कितने सिंपल सा क्वेश्चंस है आपके बच्चे। अरिथमेटिक के कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी, बस आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन मुझे कैसे हैंडल करना है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, humans and robots can both perform a job but at a different efficiencies. 15 humans and 5 robots working together take 30 days to finish the job, whereas 5 human and 15 robots working together take 60 days to finish it. How many days will 15 humans working together without any robot take to finish it? बच्चे ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, भले यहाँ पे ह्यूमन एंड रॉबोट्स की बात की हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, आपके पास जो लेबर है वो दो टाइप की है, ह्यूमन एंड रॉबोट्स। पहला केस क्या है आपके पास, 15 ह्यूमन, ह्यूमन को मैं H से डिनोट कर रही हूँ, एंड 5 रॉबोट्स तो R से, वर्किंग टुगेदर टेक 30 days टू फिनिश द जॉब, whereas the 5 ह्यूमन, आपके पास जब 5 ह्यूमन काम कर रहे हैं एंड द 15 रॉबोट्स वर्क कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर टेक 60 days टू फिनिश इट। राइट, हो गया। अब देखो इसको पहले, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमन वर्किंग विदाउट द रॉबोट टेक टू फिनिश द वर्क। तो आपको यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग दिस इक्वेशन just find out the ratio of the efficiency of human and robots, क्योंकि H यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ मैं ह्यूमन की एफिशिएंसी से और R से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे रॉबोट की एफिशिएंसी से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 से 2 पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 15H, और यहाँ पे ये बनेगा 10H, और ये हो जाएगा आपके पास में 30R, एंड दिस इज इक्वल टू 15H प्लस 5R। एक साइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5H इज इक्वल टू 25R। ठीक है, 30 माइनस 25। आप यहाँ से, हाँ आप यहाँ से H अपॉन R का रेशियो बना सकते हो। तो H अपॉन R का रेशियो हो जाएगा आपके पास 5:1। देखो ह्यूमन की एफिशिएंसी ज्यादा है, 5:1। बस आप किसी भी एक इक्वेशन से इक्वेट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं इसको इक्वेट कर रही हूँ 15H प्लस 5R इंटू 30 से। H और R के प्लेस पे आप यहाँ पे ह्यूमन और रॉबोट की एफिशिएंसी को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा D इंटू 15, H की एफिशिएंसी कितनी है 5, इज इक्वल टू H की एफिशिएंसी आपके पास में यहाँ पे 5 है और R की एफिशिएंसी 1 है। तो 15 इंटू 5 इज 75 प्लस 5 इज 80 इंटू 30। आप इसे सॉल्व करेंगे, 15 से 2 पे चला जाएगा, 5 से ये आपका 16 पे चला जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 32 डेज। सो आपके जो 15 ह्यूमन है वो कितने दिन में काम कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ रॉबोट? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32। राइट, तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ हमारे पास में 32। तो ये आपका सिंपल टाइम एंड वर्क का MDH वाला कंसेप्ट है बच्चे, जो आपको सॉल्व करना है।
एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग इट। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग एट it and the rest draining it. All filling pipes fill at the same rate and all draining pipes drain at the same rate. The empty tank gets completely filled in 6 hours when 6 filling and 5 draining pipes are on. But this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining pipes are on. And how many hours will it empty tank get completely filled when 1 draining and 2 filling pipe are on? बच्चे जिस टाइप का हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है, ये समय उसी के अराउंड क्वेश्चन है। सेम उसी कंसेप्ट से आपको यहाँ पे फिलिंग और ड्रेनिंग की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है एंड उसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। ऑल फिलिंग पाइप एट द सेम रेट, द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर्स व्हेन 6 फिलिंग एंड द 5 ड्रेनिंग। बच्चे ड्रेनिंग की कैपेसिटी नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का 5D लिखा एंड 6 आवर्स में वो उसको फिल कर लेते हैं, right? But this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining pipe. तो 6 आपके पास में ड्रेनिंग पाइप है तो माइनस का 60 हो जाएगा R ऑन। तो यहां से हम लोग F और D की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 into 5 is 50 और ये है आपके पास में 6F। तो 50 minus 6 हो जाएगा 44F। ये है आपके पास में 60 एंड ये है आपके पास में 5, तो ये बन जाएगा आपके पास में 55D। तो यहां से आप F और D की एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो F और D की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा आपके पास 5/4। ठीक है, once we find out the ratio of F and D, अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी आवर्स टिल द एम्प्टी टैंक get completely filled when 1 draining and 2 filling pipes are on. तो 1 filling 1 draining and 2 filling, तो 2 filling minus draining is equal to, आप किसी भी एक इक्वेशन से आप इक्वेट कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने 6F minus 5D इंटू यहाँ पे 6 लिया है। ठीक है, बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो F के प्लेस पे 5 आ जाएगा, D के प्लेस पे 4 आ जाएगा, F के प्लेस पे 5, D के प्लेस पे 4। तो 6 into 5 is 30 minus 20 is 10, तो 10 into 6 एंड यहाँ पे 2 into 5 is 10 minus 4 is 6, तो 60। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10। ठीक है, तो कितना टाइम आपका लगने वाला है यहाँ पे बच्चे? मुझे टाइम लगेगा 10 आवर्स का। तो 10 आवर्स में यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो दोनों ही क्वेश्चंस, आपके लास्ट क्वेश्चन भी जो टाइम एंड वर्क का था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन से कैट 2018 का ये आपका स्लॉट 1 का लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। In apartment complex, the number of people aged 51 years and above is 30, and there are at most 39 people whose age are below 51 years. The average age of all the people in the apartment complex is 38 years. What is the largest possible average age in years of the people whose age are below 51 years? So there are two category people. One is whose age are more than or equal to 51 years. एंड सेकेंड कैटेगरी के पीपल हैं जिनकी एज जो है वो लेस देन 51 ईयर्स है। एंड द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 51 एंड अबव इज 30. These number of people are 30 and at most these people can be maximum 39 people जिनका एज आपका लेस देन 51 ईयर्स है। अब यहाँ पे द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट, टोटल जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो हमारे पास उनका एवरेज 38 है। बिकॉज बच्चे उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि एट मोस्ट दीज पीपल कैन बी 39, तो मैंने इनिशियली यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इफ दीज आर द एन नंबर ऑफ पीपल एंड दीज आर द टोटल 30, तो आपके पास अपार्टमेंट्स में टोटल कितने पीपल हो जाएंगे? n+30 एंड द कंबाइंड एवरेज, दैट मीन्स द जो आपके सारे लोग हैं उन सबका जो एवरेज है दिस इज 38, तो इंटू 38 हो जाएगा। अब अगर आप इसमें से माइनस करते हो ये जो 30 पीपल का
टोटल समेशन अगर आप माइनस कर दो तो यू विल गेट द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पीपल। ओके, तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि इनका मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज, जिनकी एज 51 से नीचे है, तो इनको आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू हमारी मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगी उतना ही हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। बट मिनिमम आप 51 से कम ले नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 51 ले ले, तो 30 into 51 एंड डिवाइडेड बाय, नाउ आपने ये सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास n नंबर ऑफ पीपल्स रह गए, तो दिस वुड बी द एवरेज, लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे 38 into n करोगे तो ये तो आपका 38n हो जाएगा, एंड अब आपको करना है यहाँ पे 30 into 38, तो ये वैल्यू आ जाएगी जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 1140। सो द 38n प्लस 1140 माइनस, अब यहाँ पे 30 into 51 कीजिए, तो 30 into 51 हो जाएगा 1530 डिवाइडेड बाई n, एंड द 1140 माइनस 1530 इट्स अ 390। सो माइनस में आएगा तो 38n माइनस 390 डिवाइडेड बाई n। अब आप n की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो आप यहाँ पे 39 ले सकते हो। ओके, सो मैक्सिमम आप यहाँ पे जितना n का वैल्यू लेंगे रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा, तो मैं n की वैल्यू मैक्सिमम 39 ले सकती हूँ। सो द 38 into 39, तो 39 आप कॉमन ले लीजिए, 38 हो जाएगा यहाँ पे, 39 आपने कॉमन लिया, दिस इज 10 एंड डिवाइडेड बाई 39। So 39 minus 10, the answer will be 28. So the maximum average, जो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज है, इट वुड बी 28। ओके, सो आपका आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये थे आपके कैट 2018 के स्लॉट 1 के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक के डिस्कस कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे कैट 2018 के स्लॉट 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द कैट 2018 अरिथमेटिक के जो आपके स्लॉट 2 के क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।